जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 10 जनवरी। मित्रों, परसों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। जयंती के निमित्त सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी जयंती के निमित्त आज हमारा यह चिंतन हम समर्पित कर रहे हैं। मित्रों, महाराष्ट्र के एक संत गोंदवलेकर महाराज, उनका एक वचन है। उन्होंने कहा है कि हुन्नरी लोग फूलों से, कोई भी फूल हो, गुलाब के हो, मोगरे के हो, कोई भी जितने फूल आते हैं, जाई जुई वगैरह, सब फूलों से अत्तर निकालते हैं, इत्र निकालते हैं। और जो अति हुन्नरी लोग हैं, ज़्यादा होशियार हैं, वो माटी से भी अत्तर निकालते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है कि प्रपंच की माटी से परमार्थ कैसे निकालना, परमार्थ की सुगंध कैसे निकालना, यह इसका मार्गदर्शन समर्थ रामदास स्वामी ने किया है। और वह मार्गदर्शन उनके ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है, विशेषकर दासबोध ग्रंथ में। दासबोध में उन्होंने कहा है कि पहले प्रपंच को मन लगाकर करें, अब फिर परमार्थ करें। प्रपंच छोड़कर परमार्थ करोगे तो आपको कष्ट होगा, तकलीफ होगी। प्रपंच में जो सावधान वही परमार्थ करेगा। प्रपंच में जो खोटा उसका परमार्थ भी खोटा। प्रपंच जो ईमानदारी से नहीं करेगा वो परमार्थ भी नहीं कर सकता। ऐसा इस प्रकार से समर्थ रामदास का कहना है कि प्रपंच जो है वो हमारा एक कर्तव्य है। मनुष्य जन्म लेता है तो परिवार में ही लेता है, प्रपंच में ही लेता है, और प्रपंच करना उसका कर्तव्य हो जाता है। लेकिन कर्तव्य करते हुए, कर्म करते हुए भी उस प्रपंच में आसक्ति नहीं होना चाहिए, लोभ मोह नहीं होना चाहिए, यह वो उनका कहना है। प्रपंच तो आवश्यक ही है, वो करना ही है, ठीक से करना है, और नहीं तो आपकी जीविका भी मुश्किल हो जाएगी, आपको अन्न भी खाने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार प्रपंच मन लगा के करना, उसमें किसी प्रकार का आलस भी न हो। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि प्रपंच के साथ जो परमार्थ करता है वह अधिक सुखी होता है। उसमें विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक बड़ी शक्ति है विवेक में, और विवेक यदि है मनुष्य में तो सब कुछ, बहुत कुछ कर सकता है। आलस्य से दूर रहें। विवेक और प्रयत्न ये प्रपंच में बहुत ही आवश्यक है। प्रपंच में बड़ी सावधानी होनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं ना, हम हाईवे पर देखते हैं लिखा हुआ रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस प्रकार से यदि सावधान नहीं रहेंगे हम प्रपंच में तो कुछ भी हो सकता है, कष्ट हो सकता है हमें। और इसलिए वो कहते हैं कि दूरदृष्टि होनी चाहिए। हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो विचार हैं, यह ऐसे प्रगल्भ होने चाहिए कि हमें आगे का भी ज्ञान हो, प्राप्त हो। हमें दुख क्यों होता है प्रपंच में? समर्थ कहते हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं अनंत होती है, और जब इच्छाएं वो पूर्ण नहीं होती तो हमें दुख होता है। समर्थ रामदास का कहना है कि आप सत्य बोलो, और जो बोलोगे वही समाज में काम करोगे। अन्यथा आप बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, तो समाज में आपका प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, और उसका प्रभाव जो है वो उल्टा होगा, आपके ऊपर विश्वास ही नहीं होगा समाज के। यदि आप जो बोलते हैं वही काम करते हैं समाज में, तो समाज के लोग आपको सिर आँखों बैठा लेंगे और चुनाव में आप जीत जाएंगे। इस प्रकार से आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए। और हमने जो विद्या ग्रहण की है उस विद्या का सदुपयोग ठीक से होना चाहिए। नहीं तो हम पढ़े लिखे बहुत विद्या है हमारे पास, लेकिन हम व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास कुछ नहीं है। समय पर किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए यह हमें ज्ञान नहीं है, तो हमारी विद्या जो है वह व्यर्थ है। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी जन्म से वैरागी थे, क्योंकि उनको मालूम था कि भौतिक वस्तुओं से या मनुष्य के से
शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं। सुख मिलेगा लेकिन शाश्वत सुख नहीं होगा। और शाश्वत सुख के लिए हमें वैरागी होना चाहिए। लेकिन वैरागी होना इसका यह मतलब नहीं है, वो कहते हैं कि आप समाज छोड़कर चले जाओ। जो ज्ञानी है समाज को छोड़कर यदि चले जाएंगे तो समाज की हालत खराब हो जाएगी। उन्हें समाज में रहना ही चाहिए। और जो अज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। उनको सभी प्रकार की जो उनकी बाधा है वो दूर करें, उनको सब प्रकार से लाभ प्रपंच करें। और समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि जो गृहस्थी जो है, प्रपंच जो है, यह परमार्थ को प्राप्त करने की एक पाठशाला है। यहाँ पर आप परमार्थ को प्राप्त कर सकते हो। प्रपंच यानी इसमें हमें ईश्वर से जुड़ना है, स्मरण करना है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ हमारे साथ होता है, परिवार में होता है, प्रपंच में होता है, जो कुछ होता है वह परमात्मा की कृपा से होता है, परमात्मा के ही कारण होता है। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का। और यही विचार हमें सुखी कर सकता है। प्रपंच यानी विहित कर्म, हमारे जो विहित कर्म हैं, कर्तव्य हैं, वह हमें मन लगाकर करना चाहिए। और बाद में समर्थ ने कहा है बाद में परमार्थ करो, पहले और बाद में। इसका तात्पर्य यह है कि बाद में यानी ये नहीं कि जिंदगी की आखिर में जो आपका आखिरी पड़ाव आएगा उस समय नहीं। उनका मतलब है 24 घंटे जो होते हैं, 24 घंटे में जो पहले है आप अपना घर गृहस्थी का, प्रपंच का काम कर लीजिए। और बाद में जो समय बचेगा 24 घंटे में, उसमें आप परमार्थ का काम करिए, भगवान का स्मरण करिए, परमात्मा का स्मरण करिए, ध्यान साधना करिए। और उससे आपको मन में शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा। समर्थ रामदास कहते हैं प्रपंच में अच्छी संगत भी होनी चाहिए। यदि प्रपंच में किसी गृहस्थ को संगत बुरी लग गई, अच्छे संगत में नहीं है वह, तो आपका प्रपंच बिगड़ जाएगा, उसमें आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत नुकसान होगा। इसलिए प्रपंच में संगत अच्छी होनी चाहिए। उसी प्रकार परमार्थ में है, परमार्थ में हमें सद्गुरु की संगत मिलनी चाहिए। सद्गुरु हमें मिल गए तो हमें हमारा परमार्थ अच्छा होगा और हमें समाधान प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। समर्थ कहते हैं कि जो दुर्जन लोग होते हैं उनसे हमेशा आप दूर रहिए। उनको समझ लीजिए, जान लीजिए कि कौन दुर्जन है, कौन खराब है। उनको आप अपने पास से दूर रखें, उनको पास ना आने दें। जिस प्रकार से हम भोजन जब करते हैं, चावल में एक आधा कंकड़ आ जाता, पत्थर कंकड़ आ जाता, तो हम उसको किस प्रकार से दूर अलग कर देते हैं, उसी प्रकार से दुर्जनों को आप दूर रखें, उनको अपने पास ना आने दें। मनुष्य का जन्म हुआ है यानी उसकी मृत्यु भी है। तो समर्थ कहते हैं कि मृत्यु का स्मरण हमेशा रखें। मृत्यु तो आने वाली है, कब आएगी मालूम नहीं, तो मृत्यु का स्मरण रखते हुए हम अपने कार्य करते रहें तो आपका कार्य ठीक रहेगा। समर्थ रामदास कहते हैं कि विवेक और वैराग्य, ये अपने स्वरूप को पहचानने के लिए ये दोनों गुण आवश्यक है। विवेक की आवश्यकता है और वैराग्य यानी देह सुख जो है, देह सुख की जो कामना है, हमारी इच्छाएं होती है, उनको समाप्त करना, कम करना, वह वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य है यह परमार्थ का प्राण कहा जाता है। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मनुष्य प्राणी है और अन्य प्राणी भी है। मनुष्य प्राणी भी दो प्रकार के, एक ज्ञानी होते हैं और अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी लोगों की संख्या समाज में ज़्यादा होती है, इसलिए ज्ञानी लोग जो हैं उनका कर्तव्य है कि समाज में रहकर वो अज्ञानियों को संभाले, उनको ज्ञान प्राप्त कराएं, उनको सब प्रकार की जो समाज में ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान होता है, वो उनको बताएं, उनको ज्ञानी बनाएं। प्रपंच में समर्थ रामदास कहते हैं हम परिवार में रहते हैं, हमारे साथ सब लोग रहते हैं एक साथ, तो हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। आपस में किसी प्रकार से कलह न हो, मनमुटाव ना हो, उसके लिए हमें कितना भी कष्ट करना पड़े, हमें तकलीफ होती है। सबको एक साथ लेने में, एक साथ चलने में, सबको समझने में हमें तकलीफ होगी। उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है कि चंदन है,
चंदन जिस प्रकार से जब उस किसी पत्थर के ऊपर रगड़ा जाता है तो उसकी सुगंध जो है वो फैलती है। यानी आपको कष्ट करना पड़ेगा, समाज के लिए आपको झिझना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार से रहेंगे तो आपका जो आपकी सुगंध, कार्य की सुगंध समाज में फैलेगी और लोग आपको चाहेंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और समाज के नेताओं को इसी प्रकार से काम करना पड़ता है, चंदन के समान उनको कष्ट करना पड़ता है, झिझना पड़ता है। प्रपंच एक बाजार है। जिस प्रकार से बाजार में हम देखते हैं व्यवसायी जो होता है, व्यापारी होता है, वो अपना मुनाफा देखता है, उसी प्रकार प्रपंच में समर्थ कहते हैं यह भी एक बाजार है। इसमें भी प्रपंची को अपना मुनाफा देखना है। लेकिन यहाँ मुनाफा कौन सा होता है? यहाँ मुनाफा जो होता है भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की कृपा होना, यह मुनाफा प्रपंच में होता है। उसके लिए हमें जो कुछ भी हम प्रपंच में काम करते हैं, करते हुए हमारा जो कुछ है वो परमात्मा का स्मरण करते हुए, और हमें जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हमारे पास है, वह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही हमें मिल रहा है। और यह सोचकर हम यदि अपने विहित कर्म करते रहेंगे तो हमारे प्रपंच और परमार्थ दोनों सफल होंगे और जीवन में हमें शांति, समाधान प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रपंच और परमार्थ इस विषय पर हमने समर्थ रामदास के ग्रंथ के से लेकर इसका चिंतन किया है। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ।